तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल सीयूईटी पीजी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी पीजी 2025 करेक्शन विंडो से संबंधित एक जरूरी प्रोसीजर पर। करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद आप किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए परिवर्तन कर सकेंगे, चेंजेस कर सकेंगे, करेक्शन कर सकेंगे। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि क्या नियम है करेक्शन विंडो का, सब कुछ बताऊंगा। ये वीडियो हमारे वीडियो सेक्शन के साथ साथ हमारे लाइव सेक्शन के वीडियो के ट्रेलर के रूप में भी आपको मिलेगा कुछ हद तक। तो उस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप उसका लाइक करके रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा। जिस दिन करेक्शन विंडो ओपन होगा उस दिन सेम उसी लिंक के माध्यम से हम लाइव आएंगे और लाइव आपको करेक्शन विंडो का प्रोसीजर समझाएंगे। आज हम लोग वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं, तो चलिए जानते हैं सीयूईटी पीजी 2025 करेक्शन विंडो। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही करेक्शन विंडो खुलेगा, किस तरीके से खुलेगा, मैं उस पर चलता हूं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए फॉर फर्दर अपडेट्स, हर प्रकार की सही जानकारी सूचना को समय पर और सही समय पर प्राप्त करने के लिए। और साथ में आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लें। वो किसके लिए सर? तो आपको मॉक टेस्ट वहां मिल रहा है और क्रैश कोर्स मिल रहा है, सब कुछ कम प्राइस में बेहतर मिल रहा है। साथ में 2 फरवरी को हम लोग फ्री मेगा टेस्ट कराने वाले, उसके लिए भी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी, फर्दर आपको हेल्प करती रहेगी। तो हम सबसे पहले कुछ स्टेप मैंने लिखा है, उन स्टेप्स को दिखाता हूँ, फिर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से चीजों को समझाता हूँ। तो स्टेप्स टू फॉलो, आपको क्या स्टेप फॉलो करना है करेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है गो टू द वेबसाइट exams.nta.ac.in। यानी जो वेबसाइट है आपकी सीयूईटी पीजी की exams.nta.ac.in/cuetpg, इसी वेबसाइट पर आपको जाना होता है। इतना करने के बाद आपको साइन इन करना होता है विद योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। यानी जो एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हुआ था फॉर्म भरते समय और जो पासवर्ड आपने बनाया था उसके माध्यम से लॉगिन करना होता है। थर्ड प्रोसीजर, यू विल गेट अ क्लिक बटन एट योर पेज, होम पेज। ध्यान रखिएगा आपके होम पेज पर ही जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपके होम पेज पर ही नीचे स्क्रॉल करते हो तो एक बटन दिखता है, क्या लिखा होता है? करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी पीजी 2024। ये जहां लिखा हुआ दिखेगा आपको, उस पर आप क्या करेंगे? टैप करेंगे। जैसे उस पर टैप करेंगे यू विल गेट ऑल अप्लीकेबल फील्ड्स फॉर करेक्शन। आपके सामने पूरा वो लिस्ट खुल जाएगा जहां जहां आपको करेक्शन के लिए मौका एनटीए देता है, वो भी लास्ट में भी बताने जा रहा हूं। तो वो खुल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? अपना जो करेक्शन है वो क्या करोगे? शुरू करोगे, यानी करेक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। ध्यान रखना है कि करेक्शन विल अप्लीकेबल ओनली फॉर वन टाइम, यानी करेक्शन सिर्फ एक बार ही मान्य है। एक ही बार करेक्शन होगा। जैसे एक बार पोर्टल खोले, करेक्शन स्टार्ट कर दिए तो इंड कर लीजिएगा पूरा। यानी 4 बार ऐसा नहीं कि एक बार ये चेंज कर दिया फिर सोचे नहीं नहीं दूसरा करते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक बार कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर तो दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। अब मैं आपको कुछ और जरूरी बातें बताता हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था 24 वाला, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ जरूरी चीजें दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां आप चेंजेस कर सकते हो। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चीजें क्लियर हैं। जब 25 वाला जारी होगा तो उसमें भी आपको सेम चीजें देखने को मिलने वाली है। ठीक, सेम प्रोसीजर आपको मिलने वाला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी आपकी फिलहाल जो डेट है, पहले ये भी देख लीजिए, फिर मैं आपको वो प्रोसीजर भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, सीयूईटी पीजी वाली जब डेट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये करेक्शन की डेट। अगर अभी भी कंफ्यूजन होगा आपको तो यहाँ क्या दिखा रहा है? 3 फरवरी से 5 फरवरी फिलहाल प्रस्तावित है करेक्शन की डेट। तो जैसे ही खुलेगा आपको जो चीजें मैं बताया उसी को फॉलो करना होगा, 3 फरवरी से 5 फरवरी। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। सबसे पहले ध्यान देना कि मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस ये चेंज करने का अवसर पिछले साल नहीं मिला था, तो संभावना है कि इस बार भी नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल तो पक्का नहीं मिलेगा, एड्रेस भी संभावना है कि इस बार भी नहीं मिलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 था, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। ये 5 ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपका कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, फोटोग्राफ है या सिग्नेचर है। इसमें से कोई एक आप जो है वो चेंज कर सकते हो, इन पांचों में से कोई एक चेंज आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। ये जो सारे फील्ड्स हैं, जैसे क्लास 10th का मार्क्स डिटेल, 12th का डिटेल, ग्रेजुएशन का डिटेल, अगर पीजी का भी कोई डिटेल, जैसे कुछ लोग डबल पीजी करते हैं तो कुछ डिटेल है तो उसको आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो सारे में। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज।
ठीक, एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन ऑल टू प्रेफरेंस, आप अपने दोनों प्रेफरेंस में चेंजेस ला सकते हैं अपने सिटी के लिए यानी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, लेकिन जिस स्टेट को आपने पहले सेलेक्ट किया है और या फिर यूनियन टेरिटरीज को, तो उसी में कर सकते हैं, ये स्टेट नहीं चेंज होगा, सिर्फ सेंटर यानी शहर चेंज हो सकता है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते थे। पिछले साल तक ये मौका था। जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं ना जिस तरीके से, इसी तरीके का फिर से इस साल भी खुलेगा, तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल आपको बता दे रहा हूं, ये पिछले साल था, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा खास परिवर्तन देखने को मिलने वाला है नहीं। द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट पेपर कोड along with the university program course will continue to be available till correction period, ये तो एक अलग बात हो गई, क्योंकि इस साल जो है यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ उसमें क्या होगा, टेस्ट पेपर सिलेक्शन का जो एडिट है वो आप कर सकेंगे, क्योंकि इस साल यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ टेस्ट पेपर सेलेक्ट कराया जा रहा है, तो उसमें आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। ऑप्शंस टू ऐड यूनिवर्सिटीज विल कंटिन्यू अवेलेबल टिल दिस, ये पिछले साल का है, तो ये भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कोई ऐड वगैरह करने का। ठीक, if there is an impact on fee then additional fee will be charged at applicable, यदि आप जैसे फॉर्म की संख्या, पेपर की संख्या बढ़ाते हो तो आपका एडिशनल चार्ज वो लगेगा। करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ एनी। ठीक, ये भी बात समझ गए आप। The only one time correction will be allowed to the candidate, that is once the correction are done and submitted the form shall be frozen, यानी जैसे ही एक बार आप करेक्शन कंप्लीट करोगे और करेक्शन विंडो को कहोगे कि हाँ मेरा करेक्शन हो गया, सबमिट कर रहा हूं, वहीं आपका जो फॉर्म है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी उसके बाद अब उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, अब सीधा उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसी के आधार पर आप पेपर देंगे और उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। अब करेक्शन सबमिट करने से पहले जो भी गलतियां होंगी उसको सुधार लेना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहां गलती हो गई तो उसके बाद अब कोई अवसर नहीं मिलेगा सुधारने का, जो गलती हो जाएगी फिर उसको आजीवन आपको झेलना पड़ेगा। उस गलती से आपका हो सकता है एडमिशन कैंसिल हो जाए, उस गलती से हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी में दौड़ना पड़े आपको, आपकी डिटेल्स गलत अगर है तो बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, हो सकता है आपको पेपर ना देने दिया जाए अगर कोई ऐसी गलती हो गई तो तमाम संभावनाएं बनती हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैंने चर्चा किया आप सभी विद्यार्थियों के साथ कि CUET PG 2025 करेक्शन विंडो ओपन होगा तो किस तरीके से करेक्शन करेंगे, पूरा स्टेप मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, कहां कहां क्या क्या करेक्शन होगा सब कुछ मैंने बताया। लेकिन करेक्शन विंडो जैसे ही खुलेगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, और साथ में जब विंडो खुल जाएगा तो एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे लॉगिन करना है, कहां कहां चेंज करना है, सब कुछ एक स्टूडेंट पोर्टल खोल के मैं आपको दिखाऊंगा लाइव NTA की वेबसाइट पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिए, और मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स के लिए स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बेस्ट कोर्सेज आपको यहाँ मिल रहे हैं। अगर तैयारी इस बचे हुए महीनों में कंप्लीट करनी है बेहतर ढंग से, तो स्टडी कैपिटल से बेस्ट आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकता फिलहाल। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।